बीच अन्ना हजारे का क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, पहले वो सुनवा देते हैं। और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। ओके। तो आपने सुना अन्ना हजारे को, ये वही अन्ना हजारे हैं जिनके साथ आंदोलन किया था, लोकपाल बिल को लेकर अरविंद केजरीवाल उनके साथ आंदोलन में बैठे थे और उसके बाद ही फिर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। ये भी कह रहे हैं कि शराब घोटाले के नाम पर जो कुछ हुआ उसमें कार्रवाई होनी जरूरी है और जो कुछ पुलिस ने किया, जो कुछ ईडी ने किया और जो सरकार कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर कौन कितना दागदार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पार्टी का गठन हुआ और भ्रष्टाचार के आरोपी उस पार्टी पर लग गए। कट्टर ईमानदार वाली छवि को अरविंद केजरीवाल दिखाते रहे, लेकिन वही छवि दागदार होती गई और अब उन्हें ईडी कस्टडी में रहना पड़ रहा है। ईडी ने कल रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अभय पाराशर के पास हम चलेंगे, जो कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर क्या हलचल आप देख रहे हैं अभय? भगवंत मान के पहुंचने की खबरें भी मिल रही थी, क्या वो पहुंच गए हैं? देखिए बिल्कुल गौनिका, तस्वीरें आप देख लीजिए। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी जो है, भगवंत मान की सिक्योरिटी, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त 12:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि भगवंत मान जो है अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच जाएंगे उनके परिवार से मिलने के लिए। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी और साथ ही भगवंत मान की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस से संपर्क कर रही है। दिल्ली पुलिस को बताया गया है कि किसी भी वक्त भगवंत मान जो है यहाँ पर पहुंच सकते हैं, वो अपने रास्ते में हैं। तो 12:30 बजे के आसपास भगवंत मान यहाँ पर पहुंचेंगे और अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे। जानकारी ये भी मिल रही है गौनिका की अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने के बाद मीडिया को एड्रेस भी कर सकते हैं भगवंत मान। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से केंद्र सरकार को घेर रही है और ये कह रही है कि ये राजनीति हो रही है, उसके बाद पहले परिवार से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद मीडिया को एड्रेस करेंगे भगवंत मान और फिर आईटीओ जहां पर प्रदर्शन चल रहा है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जिनको हिरासत में लिया गया है, वहां पर भी भगवंत मान जाएंगे। तो फिलहाल किस तरीके की यहां पर हलचल है वो मैं आपको दिखा दूं। जो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी है वो इस वक्त इंतजार कर रही है। यहां पर पहले जिस तरीके से जब भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं उनसे पहले यहाँ पर एक तरीके से जायजा लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए का वो जारी है। जो एक बात आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही थी अब है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तस्वीरें तो कम से कम बता रही हैं कि परिवार वालों से मिलने की इजाजत है, आप जा सकते हैं, परिवार वालों से मिल सकते हैं। और देखिए, ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल की पत्नी से बातचीत की है, ऐसी खबर मिल रही है। ममता बनर्जी ने सुनीता यानी कि जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है उनसे बातचीत की है और कहा है कि इंडिया अलायंस के लोग चुनाव आयोग से मिलेंगे। पूरा का पूरा विपक्ष या इंडिया अलायंस में शामिल जितनी भी पार्टियां हैं वो यही नैरेटिव गढ़ रही हैं और यही बता रही हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये मोदी सरकार दरअसल लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, तानाशाही रवैया अपना रही है। 400 सीटें लाने की बात मोदी सरकार करती है, लेकिन जब सामने कोई लड़ने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर ये सरकार किससे लड़ेगी? ये नैरेटिव पूरे के पूरे विपक्ष की तरफ से गढ़ा जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग से मिलकर हम विरोध जताएंगे। आचार संहिता के दौरान ये गिरफ्तारी ठीक नहीं है, यानी इसे चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि 10वां समन था जिसे लेकर ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी। एक
के बाद एक नौ समन पर अरविंद केजरीवाल बहाना बनाते रहे। कभी राज्यसभा चुनाव, कभी बाकी विधानसभा चुनावों का बहाना अरविंद केजरीवाल की तरफ से बनाया गया। हाईकोर्ट में कल इस मामले में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को झटका दिया और ये कहा कि भाई अगर ईडी आपसे पूछताछ करना चाहती है, अगर ईडी आपको बुलाना चाहती है तो आपको पेश होना होगा। आप दिल्ली के सीएम हैं, इसी वजह से आपको इस पर छूट नहीं दी जा सकती है और यही वजह है कि हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद जैसे ही झटका लगता है अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम पहुंच जाती है अरविंद केजरीवाल के घर पर और फिर वहां होती है लंबी पूछताछ तकरीबन 2 घंटे की और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका फोकस है एक आंदोलन खड़ा करने का और वो आंदोलन खड़ा भी किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी पार्टी इस बात से डिनाई कर चुकी है कि वो इस्तीफा देंगे। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। जितने भी मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में जब उनसे बातचीत की गई है तो उन्होंने साफ कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये उन्होंने एक जनमत करा लिया है और इस जनमत के आधार पर वो ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना दें क्योंकि दिल्ली में जनता ने उनको चुनकर भेजा है। लेकिन ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, ये जेल मैनुअल के तौर पर संभव नहीं है। अगर 48 घंटे से ज्यादा अरविंद केजरीवाल कस्टडी में रहते हैं, गिरफ्तारी में रहते हैं तो फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब आपको जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल का ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। उनकी जो लीगल टीम है उसने सुप्रीम कोर्ट में कल ही रात दरवाजा खटखटाया था। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सिंघवी जस्टिस खन्ना की बेंच में एक बार फिर से पहुंच गए हैं। केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई है। अर्जेंसी चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के मामले में, अर्जेंसी चाह रही है पूरी की पूरी लीगल टीम। अभिषेक मनु सिंघवी की कल रात से कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने, यानी ज्यादा समय तक अरविंद केजरीवाल को यहां ईडी दफ्तर ना रहना पड़े, ईडी की कस्टडी में ना रहना पड़े, उन्हें जल्द से जल्द राहत मिल जाए। ये अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम चाहती है, अभिषेक मनु सिंघवी चाहते हैं और इसीलिए कल रात से ही इस मामले को लिस्टेड कराने की कोशिश की जा रही थी, मेंशन कराने की कोशिश की जा रही थी। और एक बार फिर से अभिषेक मनु सिंघवी जस्टिस खन्ना की बेंच में पहुंच गए हैं और केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की जा रही है। हालांकि इस बीच आपको यह भी बता दें कि जस्टिस खन्ना की बेंच में ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पेश हुए और उन्होंने कैविएट जो है दाखिल किया है, उसके मुताबिक ईडी का पक्ष सुने बिना कोई भी फैसला ना किया जाए। यानी ईडी ने पूरी तैयारी कर रखी है, स्ट्रॉन्ग सबूत ईडी के पास है। गिरफ्तारी अगर अरविंद केजरीवाल की हुई है, ये बड़ी गिरफ्तारी है अब तक की, और अगर ये गिरफ्तारी हुई है तो ईडी ये चाहेगी कि तमाम सबूतों के आधार पर एक स्ट्रॉन्ग केस कोर्ट में पेश किया जाए और इस गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो ईडी को मिल जाए ताकि शराब घोटाले में पूछताछ उनसे आगे की जा सके। अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की कस्टडी में है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है। भगवंत मान भी अब अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या होगा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का अगला फैसला? क्या कोर्ट से राहत मिलेगी अरविंद केजरीवाल को या नहीं?